15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा, जनता का भला होगा। पेट्रोल पंप पर जब आप अपनी बाइक या कार में पेट्रोल भरवाते हैं तो शायद आपने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा कि आपकी गाड़ी के टैंक में सिर्फ पेट्रोल नहीं जा रहा। आज भारत में बिकने वाले पेट्रोल में एथेनॉल भी मिलाया जा रहा है और आने वाले समय में इसकी मात्रा और बढ़ने वाली है। सरकार इसे भारत की एनर्जी सिक्योरिटी का बड़ा कदम बता रही है और दावा किया जा रहा है कि इससे विदेशों से तेल खरीदने पर खर्च कम होगा, किसानों की आय बढ़ेगी और पोल्यूशन भी घटेगा। लेकिन दूसरी तरफ कई लोगों की शिकायत है कि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है। कुछ लोग इंजन की लाइफ को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं श्वेता और आज बात करेंगे एथेनॉल पर। गन्ने, चावल और मक्का जैसी फसलों का पेट्रोल से क्या रिश्ता है, भारत में एथेनॉल ब्लेंडिंग की शुरुआत कैसे हुई और अब E20 के बाद E30 तक पहुंचने की तैयारी क्यों हो रही है। आइए इस पूरी कहानी को शुरुआत से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एथेनॉल होता क्या है। आसान भाषा में कहें तो एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल आधारित बायोफ्यूल है। इसे गन्ने के रस, शीरे, मक्का, चावल और दूसरी कृषि उपज से तैयार किया जाता है। जब इसे पेट्रोल में मिलाया जाता है तो इसे एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कहा जाता है। अगर पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलाया जाए तो उसे E10 कहा जाता है। 20% एथेनॉल मिलाना हो तो वो E20 है और अगर 30% एथेनॉल मिलाया जाए तो उसे E30 कहा जाएगा। अब सवाल है कि भारत ने ये रास्ता चुना ही क्यों। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है भारत का तेल आयात। भारत दुनिया के सबसे बड़े क्रूड ऑयल इंपोर्ट में शामिल है। देश अपनी ज़रूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है तो उसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जेब पर पड़ता है। यही वजह है कि सरकार लंबे समय से ऐसे विकल्प तलाश रही थी जिससे पेट्रोल पर निर्भरता कुछ कम की जा सके। यहीं से एथेनॉल ब्लेंडिंग की कहानी की शुरुआत होती है। भारत में एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की शुरुआत साल 2003 में हुई थी। उस समय कुछ राज्यों में 5% एथेनॉल मिलाने का प्रयोग शुरू किया गया, लेकिन शुरुआती वर्षों में यह योजना बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ सकी। असल बदलाव 2014 के बाद देखने को मिला। सरकार ने एथेनॉल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कई नीतियां लागू की। पहले जहां सिर्फ गन्ने के शीरे से एथेनॉल बनाया जाता था, वहीं बाद में गन्ने का रस, खराब चावल और मक्का जैसी फसलों को भी इसकी अनुमति दे दी गई। साल 2018 में नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी लाई गई और यहीं से एथेनॉल ब्लेंडिंग को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा मिलने लगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2013-14 में एथेनॉल ब्लेंडिंग करीब 1.5% थी, लेकिन अगले कुछ वर्षों में ये तेजी के साथ बढ़ी और साल 2025 तक भारत ने E20 यानी कि 20% ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल कर लिया। अब सरकार E20 के बाद E30 की दिशा में आगे बढ़ रही है। हाल ही में E22, E25, E27 और E30 फ्यूल स्टैंडर्ड को भी मंजूरी दी गई है। अब सवाल ये भी है कि इससे फायदा होगा या नहीं। सरकार का पहला तर्क है कि इससे क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम होगा। अगर पेट्रोल में ज़्यादा एथेनॉल मिलाया जाएगा तो उतना कम पेट्रोल इस्तेमाल होगा। इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और तेल आयात पर निर्भरता भी घटेगी। दूसरा फायदा किसानों का बताया जा रहा है। भारत में कई बार गन्ने का उत्पादन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में चीनी मिलों पर किसानों का भुगतान अटक जाता है। अगर यही अतिरिक्त गन्ना एथेनॉल प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो तो किसानों को एक नया बाजार मिलता है। सरकार का कहना है कि इससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। तीसरा तर्क एनवायरनमेंट को लेकर भी है। एथेनॉल को अपेक्षाकृत क्लीनर फ्यूल माना जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार कार्बन एमिशन में कमी लाने में मदद मिल सकती है। यानी सरकार इसे 3 बड़े फायदों वाला मॉडल बता रही है: कम तेल आयात, किसानों को फायदा और पॉल्यूशन भी कम। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। कई वाहन मालिकों का कहना है कि E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने के बाद उनके गाड़ियों का माइलेज कम हो गया। असल में
एथेनॉल की एनर्जी कंटेंट पेट्रोल से कम होती है। यही वजह है कि कुछ मामलों में फ्यूल एफिशिएंसी पर असर पड़ सकता है। ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े कई विशेषज्ञ मानते हैं कि E20 से माइलेज में 2 से 4% तक का फर्क आ सकता है। हालांकि ये असर हर गाड़ी में एक जैसा नहीं होता। दूसरी बड़ी चिंता पुराने वाहनों को लेकर भी है। आज भी देश में करोड़ों वाहन ऐसे हैं जो E20 के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए थे। ऐसे वाहन मालिकों को डर है कि ज़्यादा एथेनॉल वाले फ्यूल का असर इंजन और फ्यूल सिस्टम पर पड़ सकता है। इसी वजह से वाहन कंपनियां अपना E20 कंपैटिबल गाड़ियां लॉन्च कर रही हैं। लेकिन E30 जैसे उच्च ब्लेंड्स के लिए अभी और रिसर्च जारी है। अब बात एक और महत्वपूर्ण सवाल की, क्या खाने वाली फसलों से फ्यूल बनाना सही है? कई विशेषज्ञ इस पर चिंता भी जताते रहे हैं। उनका कहना है कि अगर बड़े पैमाने पर चावल और मक्का जैसी फसलों का इस्तेमाल फ्यूल बनाने में होने लगेगा तो खाद्य सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ गन्ना एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप माना जाता है, मतलब इसकी खेती में बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। ऐसे में पर्यावरण विशेषज्ञ सवाल उठाते हैं कि क्या भारत जैसे देश में बड़े पैमाने पर गन्ना आधारित एथेनॉल मॉडल लंबे समय तक टिकाऊ साबित होगा? यानी एथेनॉल ब्लेंडिंग सिर्फ एनर्जी पॉलिसी का मुद्दा नहीं है, ये कृषि, पर्यावरण, उद्योग और आम उपभोक्ताओं से जुड़ा हुआ विषय भी है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भविष्य में पेट्रोल और महंगा होगा या फिर सस्ता? फिलहाल इसका कोई सीधा जवाब नहीं है, चूंकि वर्तमान में E20 पेट्रोल का प्रयोग देश में पिछले कुछ वर्षों से किया जा रहा है, मगर उसका असर पेट्रोल के दामों पर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल सच में आम जनता को फायदा पहुंचाने के लिए है या केवल एथेनॉल बनाने वाली कंपनियों तक ही सीमित है? बहरहाल, इससे परे सरकार का दावा है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से आयात खर्च कम होगा, लेकिन उपभोक्ताओं को इसका कितना फायदा मिलेगा ये आने वाले वर्षों में ही साफ हो पाएगा। फिलहाल इतना ज़रूर है कि भारत एथेनॉल आधारित फ्यूल इकोनॉमी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। E10 से लेकर E20 तक का सफ़र पूरा हो चुका है और अब E30 की तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन इसके साथ कई सवाल और भी खड़े हैं। क्या देश की सभी गाड़ियां इसके लिए तैयार है? क्या किसानों को वास्तव में बड़ा फायदा मिलेगा? क्या पर्यावरण पर इसका सकारात्मक असर होगा? और क्या आम लोगों को बेहतर माइलेज मिलेगा या फिर कम? इन सवालों के जवाब आने वाले वर्षों में ही सामने आएंगे। लेकिन इतना तय है कि एथेनॉल अब सिर्फ एक फ्यूल एडिक्टिव नहीं रह गया, ये भारत की एनर्जी पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, जिसका असर किसानों से लेकर वाहन मालिकों तक हर किसी पर पड़ने वाला है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।